रेतीले रेगिस्तान के बीच आबाद इस गांव के फनकार कला को इबादत की तरह जीते हैं। अरे हाजी लड़ी लूंबरी लुमा ओ लड़ी लुमा लुमा आगे लड़ी लुमा लुमा झुमा 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 लड़ी जरणी योनी माया मोनो दीवोरा हे गरणी याते लई जो जरणी योनी माया मोनो दीवोरा हे सयुने भोली यालो ए मारूड़े जीदे से। अपने फन से ये कलाकार दुनिया का दिल तो खूब बहलाते हैं, लेकिन खुद अभावों की जिंदगी जीते हैं। मुख्य धंधा हमारा गाना बजना के। हम बाहर विदेशों तक बहुत गए हैं। वो खुश होते हैं, पीछे हम रोते हैं। इतना हमारे पास पैसा भी नहीं है जो हमारे बच्चे को हम पढ़ा सकें। पैसों की कमी है यहाँ। तो आइए आपको ले चलते हैं बाड़मेर जिले के बरनावा जागीर गांव, जहां के हर घर में संगीत गूंजता है और यहाँ के लंगा कलाकार राजस्थान की लोक कला संस्कृति के सच्चे मायने में राजदूत हैं। पेड़ की छांव तले संगीत की इबादत हो रही है। असगर खान रियाज कर रहे हैं। वो सिंधी सारंगी के जाने माने कलाकार हैं। दुनिया उन्हें सारंगिया लंगा कहकर पुकारती है। असगर के लिए संगीत ही जिंदगी है और संगीत ही बंदगी। आज रे महाराजा थोड़ी रे नींदड़ ली रे लग रे ओ लगी रे लगे रही रे महाराजा थोड़ी नींदड़ ली रे लग रही। ये कलाकार रूस से लेकर अमेरिका तक और पेरिस से लेकर जापान तक अनेकों बार संगीत की महफिलों का हिस्सा बन चुका है। ढोला जी ओ मेरा बगानो रे हर झूलनी है मिसी याद रे झूलनी है मिसी आज महाराजा थोड़ी नींदड़ी ली रे लग रे। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसकी काबिलियत को देख उसकी खूब हौसला अफजाई कर चुके हैं। उसके संगीत की मिठास लोगों को बहुत रास आती है और एक बार उसकी महफिल में आकर बैठने वाले लोग उठकर जाने का नाम ही नहीं लेते। भोली यालो ए मारूड़े जीदे से ननीदा ढोला रे यालो सालूड़ा ते लई दो सालूड़ो रे माया मोड़ो दीवोरा। मुख्य धंधा हमारा गाना बजना के। हम बाहर विदेशों तक बहुत गए हैं और पारंपरिक जो हमारी जो हमारा मुख्य धंधा है वो हमारा सिंधी जजमानी का है।
ये ईदू खान हैं, अलगोजे के बहुत बड़े कलाकार। इनके पिता मुराद खान के अलगोजा वादन की पूरी दुनिया दीवानी थी। ईदू खान भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जब उनका अलगोजा धुन छेड़ता है तो कदम ठहर जाते हैं, सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत कलाकार मोन्य कलाकार था, बहुत विदेश घूमे का, सारी कंट्री पूरा लोग सब घूम के आया था। सिकंदर भी बरनावा जागीर का बड़ा फनकार है। वो एक साथ 7 साज बजा लेते हैं। सारंगी अलगोजा के साथ हारमोनियम, मोरचंग, खड़ताल और ढोलक के जरिए वो सामीन की खूब दाद पाते हैं। सारंगी हमारे परंपरा से सब लोग हमारे बाप दादा बजाते थे। उसके बाद में हमारा उस्ताद शमशू खान ने मेरे को सिखाई सारंगी। वो बजाते थे, उनके घर पे जाते थे हम सीखने के लिए और उन्होंने मेरे को सिखाई। बच्चे पल जाते हैं, ठीक है। और जजमानों में भी जाते हमारा गाना बजाना करते वहाँ यहाँ शादी में सारंगी बजाते हैं, मुझे बजाते हैं। इस गांव में दर्जनों कलाकार हैं। जिस भी गली से आप गुजरेंगे तो संगीत की आवाज आपके कानों तक आ ही जाएगी। और जब आप किसी घर में दाखिल होंगे तो रियाज करते हुए कलाकार आपको दिख जाएंगे। सदियों से लंगा कलाकार संगीत की साधना करते चले आ रहे हैं और जिसकी वजह से इस गांव का देश दुनिया में नाम है और यहाँ के कलाकार बहुत ही आला दर्जे के माने जाते हैं। असगर, ईदू, सिकंदर को यह कला विरासत में मिली। इस गांव में लंगा कलाकारों के 400 परिवार रहते हैं। सबका पेशा गीत संगीत ही है। ये सभी कलाकार दुनिया को दर्जनों बार देख चुके हैं। बड़े बड़े राजनेताओं और पूंजीपतियों का मन बहला चुके हैं, लेकिन खुद की दुश्वार जिंदगी का दर्द हल्का नहीं कर पाए। सभी कलाकार अनपढ़ हैं। इसका फायदा उन्हें विदेश ले जाने वाले बिचौलिए उठाते हैं। 5-10 हजार रुपए उन्हें एक दौरे के मिलते हैं। बाकी का पैसा इवेंट कंपनियां और दलाल हड़प जाते हैं। यही वजह है कि इनके हालात आज तक नहीं बदले हैं। जो कलाकार 100-125 बार विदेश हुआए, उनके घरों पर आज भी पक्की छत नहीं है। मेहनत कलाकार कर रहे हैं, माल बिचौलिए बटोर रहे हैं, जिसकी वजह से लंगा कलाकारों की माली हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है और इन्हें डर है कि हाल ऐसे ही रहे तो एक दिन ये कला विलुप्त हो जाएगी। चल रहा था। मुश्किलात क्या है? थोड़ा मुश्किल रहता चलता है। मेरे सिंधी समाज है, जाता भी शादी होती कभी जाता। हमने पूरे विश्व के अंदर हमने राजस्थान का नाम किया है
लेकिन अभी तक हम है वही जगह पड़े हैं अभी तक तो। जब हम गाते हैं और बजाते हैं खुश होते हैं, जब लोग देखते हैं जब तो हम होते हैं खुश। उसके बाद में पीछे हमारे पास वो खुश होते हैं, पीछे हम रोते हैं। कोई हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, और गवर्नमेंट कभी सोचती भी नहीं है कि राजस्थान के अंदर बड़नवा गांव भी ऐसा है जो उसमें मदद के लिए आए। विदेश तो हम जाते आते रहते हैं, लेकिन विदेश में एक दो परफॉर्म होते हैं वहाँ पे। परेशान कोई बने मनी प्रॉब्लम है, मुझे कोई नहीं, पैसों की कमी है यहाँ। लंगा कलाकारों को सरकारी प्रोत्साहन भी नहीं के बराबर मिला है। इनके पास जमीन का कोई टुकड़ा भी नहीं है। जब प्रोग्राम नहीं मिलते तो सिंधी जजमानों के यहाँ गाना बजाना कर पेट पालते हैं। खुद अनपढ़ हैं, बच्चे भी इन्हीं की राह पर हैं। तो भूमिहीन है, बेरोजगार है, हमारे पास नहीं तो जमीन है। अब जो लंगे हम बस रहे हैं, एक एक घर के अंदर हम 10-10 परिवार बस रहे हैं अभी। इतना हमारे पास पैसा भी नहीं है जो हमारे बच्चे को हम पढ़ा सकें, तो हम भी अनपढ़ रह गए। इसी वजह से हम पीछे हैं और हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो अंगड़ साहब है। हमारा तो ये काम है, गाना बजाने का, पढ़े का काम है नहीं। हमारी जो कुम है अनपढ़ से रह गई है, अनभूमि है हम, हमारे पास कोई खेत वगैरह नहीं है। लंगाओं की दुख तकलीफ में उनकी कौम सिंधी जो है वो काम आती है, उन्हें संरक्षण देती है और उनकी कला को बचाए रखने की कोशिशें करती है। जब ये लोग परेशान होते हैं तो किस तरह से आप लोग इनको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं? जब ये परेशान होते हैं तो हम हमारे यहाँ ये आते हैं, ये हमारे कलाकार हैं, तो हमारे वहाँ आते हैं तो हम इनको मदद करते हैं। रब की इबादत कर रहे हैं तो वो तो बेहतर है, लेकिन इनकी आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए इनके पास में यही कला है और इनके पास में इसको बाकी रखने का और कोई सहारा नहीं रहा। इसलिए ये लोग हमारे सिंधी भाइयों के पास में आते हैं और कुछ मांग करके लेके आते हैं। कुछ लोग तो कलाकार हैं, कुछ कलाकार नहीं भी है, तो उनका भी पालन पोषण हमारे जजमान करते हैं। वक्त के साथ कला के कदरदान घटे तो साजबाज भी महंगे हो गए। इन्हें बजाने वाले अब गिनती के रह गए हैं। एक सारंगी की कीमत अब 1 लाख हो गई है। उसे खरीदने के लिए भी पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। लंगा अपनी कला पर फख्र करते हैं, लेकिन उन्हें अब डर लगने लगा है कि उनकी कला आखिर कैसे बचेगी, नई पीढ़ी इससे कहीं दूर ना हो जाए। इसी चिंता में लंगा परेशान हुए जा रहे हैं। बहुत दर्द होता है क्योंकि हमारी जो कला है खत्म हो जा रही है। अभी सारंगी का 1 लाख रुपया या 80,000, ठीक है ना, तो वो पहले तो बनाने वाले 2 आदमी थे, वही चले गए। अभी किसी के पास सारंगी है, किसी के पास सारंगी है नहीं। इस गांव के कई लंगा शराब पीने लग गए हैं। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से शराब की दुकान तो बंद करा दी, लेकिन अवैध शराब गांव में आसानी से उपलब्ध हो रही है, जिसका असर कला पर पड़ने लगा है। शमसू जैसा कलाकार नशे की गिरफ्त में चला गया है। अब उससे शराब के बिना शहनाई नहीं बजती। पूरे लंगा ऐसी घटनाओं से डरने लगे हैं। करीब 11-12 साल का था जब मैं इंग्लैंड गया था, तो उस टाइम मेरे को गवर्नमेंट पैसे भी देती थी एकेडमी की तरफ से और सारंगी भी सिखाने का मौका देती थी, और अब खत्म हो चुका है। तो मेरा गुरु भी घर पे बैठ गया और हम लोग भी जाते हैं, लेकिन जो ले जाने वाला लोग है वो 1 रुपये में 25 पैसे देते हैं और 75% खा जाते हैं। शराब भी है, आविद का माल आता है, लोग पी पी के, मैं मेरा ही कहता हूँ, मैं दूसरों की क्यों बात करता हूँ, मैं पीता हूँ। अब ऐसी हालत हो गई कि नहीं पियेंगे तो गाना बजाना नहीं होगा, ऐसा कुछ मामला हो रहा है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा मजबूती रखते हैं कि ऐसा करके हम थोड़ा इनको अल्कोहल को बंद कर देंगे। हम बहुत हाथ जोड़ के और बहुत ही विनती करते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल या दारू का कोई मतलब वातावरण नहीं हो। अगर दारू का वातावरण नहीं होगा तो हमारा कल्चर जो है आगे बढ़ेगा। लंगाओं के गांव में किसान मजदूर भी परेशान हैं। किसी को वक्त पर पेंशन नहीं मिल रही तो किसी को नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा।
बड़नावा जागीर गांव में ई मित्र केंद्र के बाहर भीड़ जमा है। बुजुर्ग और मनरेगा मजदूर यहां पर दोपहर से कतारें लगाकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। लोग खासे परेशान हैं। आए दिन की यही पीड़ा है यहाँ पर महिलाओं की और बुजुर्गों की। 5 महीना 27 दिन हुआ है, हमारे को पैसे नहीं मिलते। डेली सर्वे आया जाओ थे मिलते नहीं, क्या पैसा टाइम आते नहीं मिल रहा है? पैसा लावे नहीं, परमिट मिलियो नहीं, पैसे नहीं आवे, की राज करियो मारे। अब तक उदय का बाहर भी महीना पैसा रुक भाई 2-3 महीना उठावे कौन के पैसे दे नहीं, हफ्ता दे नहीं, बस की करो। मेरे साथ में प्रधान है इस इलाके की, रशीदा बानो, उन्हीं से बात करते हैं। प्रधान जी, आप प्रधान हैं, बुजुर्गों को और महिलाओं को आप क्यों पैसा वक्त पर नहीं दिला पा रहे? करीब 15-16 पंचायतें, उनकी एक ही बैंक है जो कि पाटौदी में है, वो मेन बैंक है। वहाँ पे भी भीड़ के हालात इससे भी बदतर हैं। यहाँ पे ये ई मित्र लगा हुआ है, यहाँ हमने ये कुछ शुरू करवाया, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी तरीके की इन लोगों को कोई रियायत या कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। 3-4 ग्राम पंचायतों के बीच में भी यहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है। बाड़मेर जिले में ई मित्र केंद्र खुले हुए हैं जहाँ पर पैसा वक्त पर पहुँचता नहीं है और लोगों के बीच में बढ़ता नहीं है। जाते जाते इन कलाकारों की जुगलबंदी का लुत्फ उठाइए और दुआ कीजिए कि इनकी कला हमेशा बची रहे और ये हमारा और पूरी दुनिया का ऐसे ही मनोरंजन करते लंगा कलाकारों के गांव बड़नावा जागीर से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल और बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।